गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक विच इज़ प्रोटीन्स। तो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया बेटा कि जो आपका टॉपिक्स था डाइसैकेराइड्स का और पॉलीसैकेराइड्स का एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे टॉपिक आपके रिड्यूस हो चुके हैं आपके सिलेबस से इस बार। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है यहाँ से प्रोटीन्स। तो बेटा प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं प्रोटीन्स, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है हमें। तो बेटा हमारी बॉडी को दिस इज़ एन इसेंशियल थिंग, जो इसेंशियल चीज़ है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी। ठीक है, दिस इज़ द इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स, हम इसको बोल सकते हैं इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को क्या है, नीड है। तो प्रोटीन्स अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटे कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। तो दीज आर द polymers, these are the polymers of what, polymers of a alpha amino acid, polymers of alpha amino acids। फिर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हो, तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूँ क्या होते हैं पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये क्या होते हैं बेटा, पॉलीमर्स होते हैं किसके, अल्फा अमीनो एसिड के। मतलब अल्फा अमीनो एसिड की एक एक यूनिट आपकी जुड़ती रहेगी, पॉलीमराइज होती रहेगी और आपको क्या मिलेगा, वहाँ से प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कि प्रोटीन्स हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं। तो बेटा आपको पता है मिल्क, चीज़, पल्सेस, ठीक है, पीनट्स हो गए हमारे। तो ये तो वो है वेज थिंग जहाँ से हमें मिलती है। और नॉन वेज में तो बेटा प्रोटीन ही प्रोटीन होता है, चाहे आप मीट खाओ, फिश मीट, या फिर चिकन आ गया, चिकन मटन, ये सारे क्या होते हैं बेटा आपके नॉन वेज सोर्सेज होते हैं। तो इनके अंदर तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, क्लियर। लेकिन जो लोग ये नॉन वेज नहीं खा सकते मेरी तरह, वो क्या करें बेटा, वो आपकी मिल्क, चीज़, फिश, पीनट्स, राइस वगैरह होगी, पल्सेस होगी, इन सबसे क्या मिलता है आपको, प्रोटीन मिलता है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे हेयर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी थिंग है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोटीन। तो हम बात करते हैं तो हमारी नीड हुई बेटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, किस किस चीज़ की जरूरत होती है। अब इसकी डेफिनेशन में द्वारा, तो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के ये पॉलीमर्स होते हैं। मतलब एक एक यूनिट हम अल्फा अमीनो एसिड की मिलाते रहें तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो अब ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो बेटा जो आपके अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर मेनली दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है NH2 अमाइन, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सिंपलर की बात लेके, जो C एक कार्बन होगा, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा। ठीक है, तो एक में तो आपका NH2 ग्रुप लगा होगा, एक में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा मिलेगा आपको, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक पे कोई भी R। ये ग्रुप आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल, कोई भी ग्रुप। ठीक है, सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है, एल्केन लगा हो, प्रोपेन लगा हो, ब्यूटेन लगा हो, किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अलग अलग वैल्यूज की हो सकती है, आर के अलग अलग नेम हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। तो ये आपकी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। 4 बॉन्ड कार्बन के बने होंगे, जिसमें से 2 तो आपके फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, एक तो NH2, एक COOH, एक पे हाइड्रोजन और एक पे कोई भी एल्काइल ग्रुप R अटैच होगा। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अल्फा अमीनो एसिड की। तो अल्फा का मतलब क्या है बेटा, अल्फा का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, अल्फा किसको बोलते हैं, जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब NH2 में से और COH में से जो मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो जो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन जैसे अटैच, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है उसको क्या बोल देते हैं, अल्फा ग्रुप। ठीक है, तो जो आपका ये NH2 ग्रुप है, ये कौन सा, इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। क्या बोलते हैं, अमाइन। और जब स्टेशनरी काम करेगा तो उसको बोल देंगे अमीनो भी बोल सकते हैं। तो ये अमाइन ग्रुप आपका कहाँ पे अटैच है, इस अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स बोल देते हैं। क्लियर, तो समझ में आई थिंक आपको एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, जहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों, NH2 COH और थर्ड वैलेंसी हाइड्रोजन से, और फोर्थ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका अटैच हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। और इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ग्रुप है आपका NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, वो कहाँ पे लगा है, अल्फा कार्बन के ऊपर वो अटैच है।
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। और अल्फा कौन सा होता है बेटा, जो आपका फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट कार्बन अटैच है उसको क्या बोल देते हैं, अल्फा बोल देते हैं। इससे नेक्स्ट जो होगा उसको बीटा बोल देंगे, उससे नेक्स्ट जो होगा उसको गामा बोल देंगे, एंड सो ऑन। तो जो आपके प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स वो किस चीज़ के पॉलीमर हैं, वो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं बेटा। एग्जिस्ट करने को तो बीटा भी करता है एग्जिस्ट, और गामा भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो आपके प्रोटीन्स है वो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। थर्ड थिंग, अल्फा अमीनो एसिड, अब इनकी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट्स की करी थी बेटा। क्लियर। तो डी एल एन कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से करेंगे इसकी, तो ये बेटा आपका ग्रुप है, ठीक है, ये अमीनो एसिड का ग्रुप है। तो इसकी डी एल कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से होगी, जो आपके अमीनो एसिड यहाँ पे होते हैं, वो यहाँ पे हमने ग्लूकोज की बात करी थी बेटा, तो हमारे पास ग्लूकोज डी ग्लूकोज था। यहाँ पे जो अल्फा अमीनो एसिड वो कौन से होते हैं, एल अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन से, एल अल्फा अमीनो एसिड्स। अब ये डी एल एल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये मैं आपकी रिलेट करूँगा कार्बोहाइड्रेट से या ग्लूकोज से रिलेट करूँगा। तो ग्लूकोज में हमने पढ़ा था बेटा, वहाँ पे पढ़ा था OH के अकॉर्डिंग, कि OH अगर कहाँ पे है, OH आपका राइट में है तो उसको डी बोल देंगे, अगर लेफ्ट में तो उसको एल बोल देंगे। यही स्टडी किया था। सिमिलर केस यहाँ पे है, यहाँ पे किसके लिए है, NH2 के लिए, इसके लिए NH2। अगर NH2 आपका कहाँ पे है, राइट में, उसको बोल देंगे डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर NH2 आपका कहाँ पे है, लेफ्ट में, उसको बोल देंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। किस हिसाब से होती है इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। तो ये आपका सेंटर में क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन है, तो यहाँ पे H लगा है, सॉरी H नहीं लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पे करेंगे इस हिसाब से बेटा, यहाँ पे लगा दिया COH ग्रुप लगा आपका, यहाँ पे लगा है R ग्रुप। कौन सा ग्रुप, R ग्रुप। तो दो ग्रुप रह गया अब यहाँ पे, एक तो रह गया आपका H और एक रहता है NH2। तो यहाँ पे जब NH2 आपका कहाँ पे लगा है, राइट में, और H कहाँ पे लगा है, लेफ्ट में। जो NH2 जब राइट में है तो उसको क्या बोल देंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। और जब यही आपका कहाँ पे लगा होगा बेटा, यही आपका लेफ्ट में लगा है तो उसको क्या बोल देंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके अमीनो एसिड किस तरह के होते हैं बेटा, एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, जिनसे मिलकर प्रोटीन आपका बना होता है। क्लियर। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये थी आपके पास बेटा इंट्रोडक्शन की क्या होते हैं प्रोटीन्स। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। कहाँ से मिल सकते हैं, वेज में मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, राइस, इनसे मिल सकते हैं हमें। और नॉन वेज की बात करें तो कुछ भी खा लो बेटा, फिश, चिकन, मटन एटसेट्रा, जो भी आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स देने वाले होते हैं। क्लियर। अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा, अमीनो एसिड आपका ये होता है जहाँ पे 4 ग्रुप लगे होते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक NH2 और एक CH2, एक हाइड्रोजन और एक कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका अटैच होगा। ठीक है। तो अल्फा कार्बन यहाँ पे जो आपका अमाइन ग्रुप है वो अल्फा पे कार्बन पे अटैच होता है, इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड बोल देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड हमारे एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। एल का मतलब क्या मानेंगे यहाँ पे, कि अगर NH2 ग्रुप आपका राइट में है तो दिस इज डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेफ्ट में है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो अब यहाँ पे बात करनी है इसके टाइप्स की या फिर इसके नोमेनक्लेचर की। इसकी बात, नोमेनक्लेचर की बात बेटा। तो नोमेनक्लेचर हम IUPAC से के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इसका IUPAC भी हो सकता है हमारा, लेकिन हम इनको जनरली किस नेम से, इनके कॉमन नेम से लर्न किया करते हैं, इनके कॉमन नेम से इनको लर्न करेंगे। अब जो अमीनो एसिड है, तो बेटा मैंने बात बोली आपको कि अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर आपका प्रोटीन बनेगा। तो बनेगा कैसे, यहाँ पे जो आर ग्रुप है, जो ये आर ग्रुप है, ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, ये आपका ग्रुप चेंज होते रहेगा और डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड हमें वहाँ पे मिलते रहेंगे, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, या फिर उन प्रोटीन जिनको हम हाइड्रोलिसिस करें हमें वो अमीनो एसिड मिल जाए वहाँ पे। क्लियर। तो अलग अलग प्रोटीन्स को हमने हाइड्रोलाइज किया, अलग अलग प्रोटीन्स को, जिसमें से हमें 20 अमीनो एसिड्स मिले, 20 अमीनो एसिड्स। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं जो टोटल हुआ करते हैं, जिनसे मिलकर प्रोटीन बन सकता है। तो अलग अलग बेटा दोबारा सुनो, अलग अलग प्रोटीन्स हमने लिया, उनको हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलिसिस की उनकी, तो हमें ये अमीनो एसिड मिलते हैं। कितने तरह के मिले बेटा, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन आपका बना करता है। ठीक है। अब उनमें 20 अमीनो एसिड में चेंज किस तरह का मिलेगा बेटा, जो ये आपके 2 ग्रुप हैं और तीसरा ये तो रहेंगे बेटा सेम सब अमीनो एसिड के अंदर। तो चेंज क्या होगा बेटा, इस आर को चेंज होना पड़ेगा वहाँ पे, इस आर की यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू आपके पास चेंज होती रहेगी और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते रहेंगे। तो बेटा उन्हें हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड को देख लेते हैं बेटा कौन कौन से हैं, अलग अलग ग्रुप हमें यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। क्लियर। तो लेट अस स्टार्ट, इनकी नेमिंग नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। एग्जांपल्स जो मैं बताऊंगा आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर से जरूर वो करने हैं बेटा।
क्लियर। तो उससे पहले आपको लर्न है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रक्चर किस तरह की है। एक कार्बन हमारे पास है, उसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, COH ग्रुप लगा है, H लगा है और इस R। अब मैं इस R को चेंज करता रहूँगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नाम बताऊँगा कि अमीनो एसिड का नाम क्या है, उनके सिंबल आपको लर्न होने चाहिए और उनका जो लेटर कोड है आपके पास वो आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर। तो बस अब मैं सिंबल इस एल्काइल ग्रुप की बात करूँ कि ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है तो क्या नाम होगा, दूसरा है तो क्या नाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन। ठीक है, इसको लिखते किससे हैं, जो इसका सिंबल है, इसका सिंबल है वो क्या है, GLY। GLY इज द सिंबल। क्लियर। और इसका लेटर क्या रहेगा बेटा, कोड लेटर इसका कैपिटल G रहता है। अब ये होगा कैसे, अब मैं यहाँ पे साइड चेन लिख देता हूँ बेटा, या फिर R किस तरह काम करे, इसे कोड लेटर कोड। तो अगर आपने इस R की जगह क्या लगा दिया, सिंपल H लगा दिया, क्या लगा दिया, H, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा। क्या बनेगा, ग्लाइसिन। सेकंड बात करता हूँ मैं, सेकंड है मेरे पास LA9। इसको लिखें कैसे, फर्स्ट 3 लेटर से। याद रखना इसके फर्स्ट 3 लेटर जो नाम के हैं वही क्या रहेंगे, उस लेटर का सिंबल रहेंगे। तो अगर आपको ग्लाइसिन पता है तो आप GLY लिख सकते हो, LA9 है तो ALA लिख सकते हो। और यहाँ पे इसका कोड लेटर क्या रहेगा, कैपिटल A। तो जब हमने क्या कर दिया, इस R की जगह कोई भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, CH3 हमने लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, LA9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, LA9। थर्ड बात करता हूँ मैं, थर्ड है मेरे पास वेलाइन। थर्ड इज वेलाइन। तो वेलाइन को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 3 लेटर VAL और कैपिटल लेटर इज फॉर कोड लेटर। तो ये कैसे बनेगा, तो बेटा जब आपका ग्रुप कौन सा है, आपका ग्रुप है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सॉरी आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपने लगा दिया। अब आइसोप्रोपाइल क्या होता है बेटा, जिस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे वही होगा आपका, यानी कि CH और इसके ऊपर क्या लगा है, CH3 ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल किस तरह से होता है, एक कार्बन है, एक CH3 इस साइड में, एक CH3 इस साइड में, इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, आइसो। और प्रोपाइल बोल दिया बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन है। तो जब आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होगा दैट विल बी द वेलाइन ग्रुप, वेलाइन अमीनो एसिड उसको बोलेंगे। फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ इज ल्यूसाइन। फोर्थ इज ल्यूसाइन। ल्यूसाइन को क्या बोलते हैं, LEU और कैपिटल लेटर क्या रहेगा, L उसका। अब ये कब होगा, ये होगा बेटा जब आपके पास आइसोब्यूटाइल एल्कोहल होगा। क्या होगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब आइसोब्यूटाइल क्या होता है बेटा, जहाँ पे 4 कार्बन होंगे और आइसो फॉर्म में होंगे। अब उसको लिखो किस तरह से, यहाँ पे CH, एक तरफ तो CH2 लगा दिया और इस तरफ 2 CH3 ट्वाइस लगा दिया मैंने। तो एक CH3 ग्रुप आपका यहाँ पे अटैच है और एक आपका यहाँ पे अटैच कर सकते हो, यानी किस तरह से लिख सकते हो उसको, CH2, दिस इज CH3, दिस इज CH3। तो ये आपका क्या बनेगा, यही आपका बनेगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। यहाँ से इसको कट करोगे तो आइसो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी। इसको क्या बोल देते हैं, ल्यूसाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ल्यूसाइन। फिफ्थ है मेरे पास आइसोल्यूसाइन। क्या है, आइसोल्यूसाइन। इसके लिए सिंबल क्या रहेगा, इसके लिए सिंबल रहेगा बेटा ILEU, दिस इज द सिंबल फॉर, और कैपिटल लेटर I इज द कोड लेटर। अब ये कौन सा होता है बेटे, तो यहाँ पे कौन होगा, जब आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है बेटा, जहाँ पे 2 ग्रुप ऐसे लगे हों, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, बिकॉज यहाँ पे मैं बता चुका हूँ 2 कार्बन यहाँ पे अटैच है, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोल्यूसाइन। क्या बोलते हैं, आइसोल्यूसाइन। तो ये 5 के पास दोबारा देख लो बेटा, जब H है तो ग्लाइसिन, जब CH3 है तो LA9 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे जब आपके पास कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ग्रुप है, तो वहाँ पे क्या बोल देंगे उसको, वहाँ पे बोल देंगे वेलाइन। जब आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब आपके पास अटैच है उसको क्या बोल देंगे, ल्यूसाइन बोल देंगे। और जब आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल आपके पास अटैच, उसको क्या बोल देंगे, आइसोल्यूसाइन बोल देंगे। और एक बात और बेटा, दिस द, ये हमारे पास क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, R सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है आपका, कौन सा, ये मिडिल वाला, यहाँ पे ये बॉन्डिंग करेगा, ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, इतना याद रखना बेटा। ये CH2 है ना, यहाँ पे CH3 आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन CH2 का मतलब क्या है कि ये फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे ये कार्बन आपका क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास लाइजीन। क्या आता है, अब देखो बेटा लाइजीन। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, वो आपके जो ये एसिड्स हैं ये आपके एग्जाम्पल्स में यूज़ होने हैं।
इसलिए मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। तो लाइजीन में क्या होगा, जब आपके पास ग्रुप कौन सा लगा हुआ, इसको बोल देंगे LYS से। कैपिटल लेटर इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए कैपिटल लेटर रहेगा K, ठीक है। तो होगा कौन सा बेटा ये, जब आपके पास CH2 4NH2 ये ग्रुप अटैच होगा, उसको क्या बोल देंगे, लाइजीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लाइजीन। अब आपकी बुक में इसको ब्रेक करके लिखा हो बेटा, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद आपके पास ग्लूटामिक एसिड, कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, इसकी फॉर्म क्या रहेगी, GLU, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम E से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल E से। तो ग्लूटामिक एसिड में कब होगा बेटा, जब आपके पास क्या जुड़ा होगा, यहाँ पे CH2 ट्वाइस और साथ में COH ग्रुप लगा हो, उसको क्या बोल देंगे, ग्लूटामिक एसिड बोल देंगे, ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद आपका सिस्टीन, क्या आता है, सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होगा बेटा, CY से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर C रहेगा, और जब आपके पास HCH2 ये ग्रुप लगा हो, उसको क्या बोल देते हैं, सिस्टीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सिस्टीन। और उसके बाद एक और कर लेते बेटा आप, उसके बाद आता है आपके पास फिनाइल, फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन, LA9। इसके लिए सिंबल रहेगा आपके पास PH ही, और कैपिटल लेटर F इज अ कोड लेटर। तो फिनाइल एलेनिन क्या होता है बेटा, हमने यहाँ पे एलेनिन पढ़ा था, क्या होता है एलेनिन, CH3। तो CH में जब आप क्या कर दोगे, फिनाइल ग्रुप अटैच कर दोगे ऐसे, क्या कर दोगे, फिनाइल। फिनाइल क्या होता है बेटा, C6H5 इज फिनाइल। तो C6H5 और CH, जब ये आपके पास ग्रुप का काम करेगा तो क्या बोल देंगे इसको, फिनाइल एलेनिन। तो ये आप बेटा आई थिंक आपको सारे लर्न भी हो गए होंगे कि जब सिंपल H है ग्लिसिन, एलेनाइन CH3, वेलनाइन सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ल्यूसीन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोल्यूसीन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लाइजीन जब आपके पास ये ग्रुप अटैच है, और ग्लूटामिक एसिड ये वाला, सिस्टीन HCH2, तीसरा फिनाइल एलेनाइन। क्लियर। आफ्टर दैट बेटा हम करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, पहले करते हैं क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन किसका, अमीनो एसिड्स का। कितनी तरह से क्लासीफाई करते हैं इसको, तो फर्स्ट है इनका नेचर के ऊपर, इनकी यूज़ के दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो होता है इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल। क्या होता है, नॉन इसेंशियल। तो बेटा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। टोटल हमारी बॉडी में 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड मैंने बताया आपको, जो टोटल कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज होते हैं। उसमें से 10 हैं, जो 10 वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, और जो बचे हुए 10 है वो हमें कहीं बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेटा इसेंशियल कौन से होंगे, अब इसेंशियल वो हैं बेटा जो हमारे पास नहीं है, उनको इसेंशियल बोलते हैं, क्लियर। तो इसेंशियल कौन से हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, जो बाहर से लेने पड़ेंगे, और नॉन इसेंशियल जो बॉडी के अंदर है। बेटा सिंपल सी बात, अगर जो चीज़ हमारे पास है तो वो तो हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं, बिकॉज हमें दूसरी चीज़ चाहिए। तो जो चीज़ है वो तो नॉन इसेंशियल में ही आएगी, बिकॉज हम उसे ज़रूरी मानते ही नहीं है। तो नॉन इसेंशियल कौन से हैं, विच सिंथेसाइज इन आर बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल। और विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आर बॉडी, विच आर नॉट सिंथेसाइज, उसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इसेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है इसके एसिडिक बेसिक नेचर के ऊपर, ये एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी अब। तो बड़ा सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूंगा बेटा, उसमें से आप समझ जाओगे इसको। हमने बनाया था अभी, क्या इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कार्बन के ऊपर NH2 भी लगा है, COH भी लगा है, एक H लगा है, और एक कोई भी R ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि जो COH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या होता है आपका, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक, बिकॉज एसिडिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो H पॉजिटिव डोनेट करें या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें वही होते हैं। तो यहाँ से ये COH इस H को डोनेट कर सकता है, तो ये आपका एसिडिक ग्रुप है। सेकेंड थिंग, जो ये NH2 ग्रुप है, N के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको डोनेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो आपके पास एसिड है, और जो डोनेट करे वो क्या होता है, बेस। यानी कि ये किसका काम करता है, बेस का काम करता है। किसका काम करता है, बेस का। तो यहाँ पे इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप भी है और इसके अंदर एक बेसिक ग्रुप भी है। तो बेटा इसी के ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सपोज मैंने इसको X बोल दिया और इसको बोल दिया Y,
तो एसिड होगा, बेस होगा और न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब इस आर को अटैच करेंगे, आर को अटैच करते हैं ना हम अलग से, तो जब आर अटैच करेंगे तो उसके अंदर NH2 ग्रुप भी आ सकता है, COH ग्रुप भी आ सकता है। तो बेटा जब आपके पास जो ये COH है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, NH2 ग्रुप से, और वो कैसे चेंज करेंगे, जब आप आर को अटैच करोगे, बिकॉज हम आर को अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो बेटा किसी के अंदर COH ग्रुप भी आ रहा है, किसी के अंदर स्टूडेंट के अंदर NH2 ग्रुप भी आ रहा है, तो यानी कि नंबर ऑफ NH2 और CH ग्रुप क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं जब हम आर को चेंज करेंगे। तो बस मैंने CH को X बोल दिया और NH को Y बोल दिया। तो जब आपके पास COH ग्रुप ज़्यादा है किससे, NH2 से, यानी कि नंबर ऑफ X क्या है, ज़्यादा है Y से, तो आपके पास कौन सा रहेगा, एसिडिक ग्रुप रहेगा। ठीक है, और जब आपके पास NH2 ग्रुप ज़्यादा है COH से, यानी कि जब Y की वैल्यू ज़्यादा है किससे, X से, तो उसको क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। और जब ये दोनों इक्वल है उसको क्या बोल देंगे, न्यूट्रल बोल देंगे। तो दिस इज सिंपल सी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब करते हैं इनके एग्जाम्पल। जिस चीज़ के मैंने आपको बोला था कि आपको इसेंशियल इसके अंदर मैंने नोट करवाए हैं, अब ये सारे एग्जाम्पल में यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको। तो अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, एसिड वाले की, किसकी करते हैं, न्यूट्रल की कर लेते हैं। चलो बात पहले न्यूट्रल की। न्यूट्रल में क्या होगा, दोनों दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम देख सकते हैं ग्लाइसिन को, एलेनाइन को। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो बेटा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन लगाऊंगा तो H होगा, यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एलेनाइन लगाऊंगा CH3 ग्रुप, तो इन दोनों में से दोनों ग्रुप फिर भी क्या रहेंगे, अगर मैंने H लगाया तो भी दोनों सेम रहेंगे, CH3 लगाया तो भी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आपके पास किसका एग्जाम्पल है, आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं एसिडिक की। तो एसिडिक में कौन कौन सा आ सकता है बेटा आपके पास, एसिडिक में आता है आपके पास एस्पार्टिक एसिड। कौन सा आता है, एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड आ सकता है, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड बेटा हमने अभी करा भी है, एस्पार्टिक आप अपनी बुक में से देखे कर सकते हो, बता दूंगा अभी आपको। तो ग्लूटामिक एसिड बेटा ये रहा, इसको अटैच करोगे तो COH ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक CH तो ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो X ग्रेटर देन Y हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एसिडिक हो जाएगा ये। एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड भी देख लो बेटा। एस्पार्टिक को लिखेंगे ASP से और कोड लेटर D रहेगा, ऐसा क्या रहेगा, कोड लेटर D रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आपको अटैच करना है, तो सिंपल सी बात है, जब आपने CH2 तो लगाया ही लगाया है, उसके ऊपर COH अटैच कर दिया, क्या कर दिया, ये ग्रुप जब आपने अटैच कर दिया तो ये क्या करेगा, COH ग्रुप को एक्स्ट्रा करेगा ना, तो किसके अंदर आएगा, एसिडिक के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद लास्ट रहते हैं बेसिक के। तो बेसिक में भाई अभी आपने किया है लाइजीन, क्या किया आपने, लाइजीन, जहाँ पे हमने NH2 को अटैच किया था, लाइजीन, लाइजीन द एग्जाम्पल, अर्जिनाइन, अर्जिनाइन, ये रहा लाइजीन आपका बेटा। यहाँ पे मैंने NH2 ग्रुप वाला ऐड किया, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये आपके पास किसके अंदर आएगा, बेसिक के अंदर आएगा, यानी कि बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर ये आता है। तो ये आपके पास सिंपल सी दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन और दी गई आपके पास, क्या, कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन जो हमारी, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट समझ लेते हैं बेटा। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मतलब हमने एक प्रोटीन खाया, ठीक है, अगर उसने जो हमारी बॉडी को अमीनो एसिड की नीड है, अगर उसने सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, कंप्लीट प्रोटीन। और जिसने सारे प्रोवाइड नहीं किए वो क्या बन जाएगा, इनकम्प्लीट प्रोटीन। दोबारा समझें कि हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा। तो अगर उस प्रोटीन ने सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, कंप्लीट प्रोटीन। अगर नहीं कर पाया तो इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे कि आपके मीट, फिश, मिल्क, एग्स, ये क्या होते हैं, ये इनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन है, यानी कि अगर आप नॉनवेज चीज़ें खाओगे तो आपकी बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। मीट के अंदर सारी तरह के प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड। फिश आपका कंप्लीट प्रोटीन में आता है, मिल्क आपका कंप्लीट प्रोटीन में आता है। ठीक है, उसके अलावा जो हम प्लांट वाले खाते हैं, जैसे कि हमने राइस खा लिए, वीट खा ली, ठीक है, पीनट्स खा लिए, पल्सेस खा ली, तो इनके अंदर सारे प्रोटीन नहीं होते, कोई ना कोई प्रोटीन मिस होता है, तो इन सभी को क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। तो जितने भी नॉन वेज आ गए बेटा, नॉन वेज वो सारे किस में आएंगे, आपके कंप्लीट में। जितने भी प्लांट्स हम लेते हैं यानी कि वेज वाले, वो सारे क्या रहेंगे, इनकम्प्लीट के अंदर आते हैं। चाहे कोई भी उनके अंदर एक ना एक तो आपको इनकम्प्लीट मिलेगा ही, एक ना एक अमीनो एसिड तो आपको एब्सेंट मिलेगा ही। क्लियर। उसके बाद
उसके बाद हम करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं बेटा आपके पास, तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्टली दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर या सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब सोल्यूबल का मतलब क्या है कि घुल जाएगा। अब मैंने आपको चीज़ बताई हुई बेटा, एक सोल्यूबल इन वाटर या फिर पोलर, कब घुलता है कोई भी चीज़ वाटर के अंदर, कब डिजोल्व होगी बेटा, वाटर के अंदर डिजोल्व होगी अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। क्या कर ले? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो, कार्बन के ऊपर NH2 लगा है, COH लगा है, H लगा, कोई भी R ग्रुप लगा है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन कर सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे इस COH को देखो, इस NH2 को, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम कैसे लिखते हैं? C+O OH। तो ये ऑक्सीजन है जो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये दोनों के दोनों एटम क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और वो क्या हो जाएगा? वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ये क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर या फिर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? उसके बाद सेकंड मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। इनका कोई भी कलर नहीं होता। इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर के अंदर, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है जी। तीसरी बात, जो इनका एक्वस सॉल्यूशन है, जो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है इनका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दीज, वो बिहेव करेगा एक डाइपोल की तरह, बिहेव एज अ हाई डाइपोल मोमेंट। उसकी क्या रहेगी? हाई डाइपोल मोमेंट रहेगी। ये कैसे रहेगी मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं इसकी, ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद डाइपोल करेगा। तो ये हम कर चुके, चौथी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं। तो सोल्यूबल इन वाटर है और इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कलरलेस होते हैं। हाई डाइपोल, जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा तो उसकी क्या रहेगी? हाई डाइपोल मोमेंट रहेगी। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में कर ली इनकी एलो कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है बेटे आपका ज्यूटराइन का। किसका आता है? ज्यूटराइन का। चलो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं बेटा हम। तो ज्यूटराइन क्या होता है? और एक प्रॉपर्टी और बेटा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? काफ़ी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ठीक है। तो ज्यूटराइन क्या होता है? ज्यूटराइन बनता है कैसे बेटा? सिंपल सी थ्योरी है, समझ लो मेरे से आज। तो ज्यूटराइन होता है बेटा, देखो ये C है, इसके ऊपर NH2 लगा है, COH लगा है, H लगा है और R लगा है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर में बार बार बना रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है। अब होता क्या है बेटा, देखो जो ये ग्रुप है, जब आपने इसको वाटर में डिसोल्व किया, सबसे बड़ी बात तो एक्वस सॉल्यूशन, जो ज्यूटर आयन है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा। ज्यूटर आयन होता क्या है वो अभी आपको डेफिनेशन दूंगा मैं उसकी, पहले समझ लो टॉपिक को। तो ज्यूटर आयन होता क्या है, कैसे बनेगा? जब आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये क्या है? एक एसिड है। ये क्या करेगा? H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। क्या करेगा? H पॉजिटिव को इसने, यानी कि बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बना के दिखाता चलूँगा आपको अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। RCH डबल बॉन्ड OOH, यही है। तो ये करेगा क्या बेटा? ये इस H को रिलीज कर देगा, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? H पॉजिटिव की तरह बाहर रिलीज हो जाएगा। हो गया रिलीज। उसके बाद यानी कि O पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद जो ये N है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर वाटर में से भी ये H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और जो ये H है कहाँ जुड़ जाएगा बेटा? इस NH2 पे, और N पे चार्ज कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3। तो इसी को क्या बोलते हैं? ज्यूट्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूट्राइन। तो दिखेगा किस तरह का, वो देख लो आप। ये C के ऊपर एक तो NH3 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे COO नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसको? ज्यूटर आयन बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा। जो है डाइपोल, अब देखो मैंने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन क्या रहेगा उसका? हाई डाइपोल मोमेंट का रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया, मतलब डाइपोल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा? डाइपोल मोमेंट उसकी हाई रहेगी। क्यों रहेगी हाई? बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ज्यूटर आयन। ठीक है जी। दोबारा समझ लो बेटा, किया क्या है मैंने कि आपके पास दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं,
एक काम करता है एसिडिक, एक का काम है बेसिक। ये H पॉजिटिव देगा और ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसने H पॉजिटिव दे दिया, डोनेट कर दिया, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया इसने। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब इस NH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो यही आपके पास क्या है बेटा, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है बेटा, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक आज का जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज विट्राइन की बेटा, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। मतलब एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है कि एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे CO नेगेटिव है, ये एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और दूसरा बेसिक भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ज्विट्राइन नहीं बोलेंगे बेटा, हम यहाँ पे बोलेंगे अमीनो एसिड को। किसको बोलेंगे, अमीनो एसिड। कि अमीनो एसिड आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बिकॉज ये अमीनो एसिड है ना, इसके ऊपर ही एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसके ऊपर ये बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसलिए अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, ये पांचवी प्रॉपर्टी होगी इसकी। कौन सी, पांचवी भी छठी प्रॉपर्टी होगी बेटा इसकी। ठीक है, तो अमीनो एसिड का होता है एम्फोटेरिक नेचर। क्यों, रीजन पूछे तो आप बोल सकते हो बेटा कि उसके ऊपर एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक COH भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह भी और बिहेव की तरह। इसका नेचर कौन सा हो गया, एम्फोटेरिक नेचर हो गया। सेकेंड थिंग, अगर इसकी बात करें ज्विट्राइन की, तो ज्विट्राइन है जो वो आपको एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। क्यों, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव का और नेगेटिव चार्ज का वो क्या है, सेम है। इसलिए ये मॉलिक्यूल जो ज्विटर आयन है वो क्या रहता है आपके पास, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है बेटा। तो ये आज का आपका काम है। उसके बाद मेरे को आपको बताना है कि ये जो ज्विटर आयन है 3 तरह का हो सकता है, या फिर अमीनो एसिड 3 तरह का स्ट्रक्चर लाई करती है इसकी एक्वस सोल्यूशन में, वो आपको कल बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पेप्टाइड लिंकेज करेंगे। यहाँ पे अच्छे से पेप्टाइड क्या होता है, क्लासिफिकेशन, उसकी लिंकेज कैसे होती है, तो हम कल स्टडी करेंगे। तो ये आपका आज का काम है। तो ये बात रखना बेटा, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज में एम्फोटेरिक नेचर भी आएगा इसका। और जो ये ज्विटर आयन है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, बिकॉज जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की क्या रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है जी, तो इसके बारे में कल भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो टिल देन जो आपने आज काम किया उसको कंप्लीट करें। थैंक यू।